students, welcome to Adi Pathshala. This is part 4th of acid basis and salt chapter class 10th. बच्चों अभी तक का जो थर्ड पार्ट था उसमें हम लोगों ने एसिड की प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करा था। ठीक है, आज का जो वीडियो है ये छोटा बनने वाला है। इसमें हम लोग कुछ एसिड की और उसका जो एसिड का जो और कुछ नेचर है उसको थोड़ा सा स्टडी करेंगे। ठीक है, और इसके यूजेस को समझेंगे। ठीक है, तो आई होप कि जल्दी ये हो जाएगा। चलिए, यहाँ लिखा है इम्पोर्टेंट पॉइंट। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पर ये कहना है ओवरऑल कि आपके पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी होते हैं, या ऐसे समझ लो अगर ऑर्गेनिक नहीं पढ़ी है तो, कि ऐसे बहुत से कंपाउंड्स होते हैं जिनके अंदर हाइड्रोजन मौजूद होता है। ठीक है, अभी हमने एसिड की डेफिनेशन में पढ़ा था कि जो भी पानी में डिज़ोल्व होने के बाद H+ आयन देता है वो एसिड होना चाहिए। ठीक है, यानी कि जितने भी केमिकल्स हाइड्रोजन कंटेन करते हैं वो सब के सब में एसिडिक नेचर होना चाहिए, बट ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। कंडीशन क्या है, हमें कैसे पता चलेगा? जितने भी कंपाउंड हैं जिनके अंदर हाइड्रोजन पड़ा हुआ है, अगर वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कराते हैं तो एक पॉसिबिलिटी है कि वो एसिड हो सकते हैं। ठीक है, उसी चीज़ को यहाँ पर एक्सपेरिमेंटल फॉर्म में दिखाया गया है। देखो, इस एक्सपेरिमेंट में, ठीक है, यहाँ सेल का कॉम्बिनेशन लगा, ये स्विच है, यहाँ पर डाइल्यूट HCl मिलाया गया। ठीक है, और 2 आयरन की नेल्स ली गई। ठीक है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव बना दी गई। यहाँ देखा गया कि जैसे ही हमने, ठीक है, स्विच ऑन किया, इलेक्ट्रिसिटी सिस्टम में दौड़ने लग गई। ठीक है, और बिजली बल्ब जल रहा है। ठीक है, बट सेम एक्सपेरिमेंट जब ग्लूकोज के साथ किया गया, ठीक है, तो यहाँ पर स्विच ऑन करने या ऑफ करने का कोई फ़र्क नहीं, बल्ब बुझा हुआ है। तो ये बताता है कि जितने भी कंपाउंड्स हैं या केमिकल्स हैं जिनके अंदर हाइड्रोजन हो, वो ज़रूरी नहीं कि एसिड्स हों। ठीक है, अगर वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करा रहे हैं तो वो एसिड होंगे, अदरवाइज़ नहीं होंगे। सिंपल सा लॉजिक है। ठीक है, थ्योरी यहाँ लिखी हुई है, या आप लिख लो। ठीक, और अगर ये कहानी, ये पूरा का पूरा चीज़ अगर किसी कोई भी एसिड हो या कहीं पर भी, अगर आप प्योर वाटर की बात करते हैं, ठीक है, प्योर वाटर के अंदर ना कोई सॉल्ट होता है, ना कोई एसिड होता है, ना ही कोई बेस होता है। ठीक, देखो यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करा सकता है, जो प्योरेस्ट वाटर हम कह सकते हैं। ठीक है, जिसके अंदर केवल H2O कंटेन होता है और कुछ भी नहीं होता उसमें। ठीक है, यही सब छोटी छोटी प्रॉपर्टीज़ थी, दीज यू हैव टू स्टडी इन दिस वीडियो। ओके, सही, आगे देखेंगे। अब जैसे रेन वाटर है, ठीक है, रेन वाटर के अंदर थोड़े सॉल्ट्स होते हैं। ठीक है, देख लो एसिडिक नेचर क्यों होता है रेन वाटर का, क्योंकि उसके अंदर कार्बोनिक एसिड होता है, H2CO3 ये होता है। ठीक है, कभी कभी कुछ इम्प्योरिटीज़, ये पॉल्यूशन को क्रिएट करने वाली चीज़ें हैं। ठीक है, सल्फ़र डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ठीक, इसके अलावा एसिड की एक और आदत होती है कि जब तक ये लिक्विड कंडीशन में नहीं जाएगा, एक्वस मीडियम इसको नहीं मिलेगा, मतलब जब तक पानी एसिड में नहीं मिलेगा, ठीक है, पानी नहीं आएगा, तब तक कोई भी एसिड अपना नेचर शो नहीं कर सकता है। ड्राई एसिड अपना नेचर रेयरली शो करता है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि अगर आप जैसे कोई एसिड का ड्राई फॉर्म है, ठीक है, आपने उसे बहुत ज़्यादा फ्रीजिंग उसकी कर दी है, बहुत ठंडा हो गया है, और उसको उसके ऊपर आप ब्लू लिटमस अप्लाई करते हो, ठीक है, ब्लू लिटमस पेपर लगाते हो, तो वो रेड में टर्न नहीं होगा। ठीक है, सिंपल सा है। अब हम आ जाते हैं इसके यूजेस पे। ठीक है, जितनी बातें कहीं आप चाहे वीडियो को पॉज कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो, जैसी मर्जी। ठीक, या जितने भी जो मिनरल एसिड्स हैं, ठीक है, जो नेचुरल एसिड्स थे, उनको खाने पीने की चीज़ों में यूज़ किया जाता है, ये हमें समझ में आता है। ठीक है, पिकल्स बनाने में यूज़ करते हैं, विनेगर बनाने में यूज़ करते हैं। वेल, विनेगर खुद ही एसिड है। ठीक, डाइल्यूट कंटेंट होता है। ठीक, तो मिनरल एसिड का क्या यूज़ है, जैसे जैसे यहाँ पे H2SO4 है। ठीक है, H2SO4 या कोई भी एसिड आप ये जान लीजिए कि एक बेस्ट क्लीनर का काम करता है। ठीक है, यहाँ पर जो यूजेस बताए जा रहे हैं उसमें वो फर्टिलाइज़र में, पेंट्स में, डाइज में, प्लास्टिक बनाने में यूज़ होता है। ठीक है, HNO3, ठीक है, HNO3 का यूज़ एक्सप्लोसिव बनाने में भी होता है। ठीक है, प्लास्टिक्स बनाने में भी होता है। एक एसिड होता है एक्वारेजिया, ठीक है, जिसमें HNO3 प्लस HCl कंबाइन करते हैं, जो एक फाइनल या अल्टीमेट डिज़ोल्वर आप उसे कह सकते हैं, जो गोल्ड वगैरह को भी पिघला करके डिज़ोल्व कर लेता है। ठीक है,
देख के इन्फॉर्मेशन ये भी आप जान लो, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। HCl का यूज़ क्या होता है, ठीक है। ऑक्साइड्स किसी भी ऑब्जेक्ट से हटाने के लिए, या बोला था ना क्लीनर का काम, ठीक है। इसके अलावा जब कभी भी कोई भी बॉयलर होता है तो एक टाइम पे प्रोसेस होते होते उसके ऊपर एक लेयर जम जाती है, ठीक है। उस लेयर को क्लीन करने के लिए भी HCl का यूज़ होता है। इसके अलावा फूड में, लेदर इंडस्ट्री में, इन सबों पे भी यूज़ होता है, ठीक है। तो ओवरऑल एसिड वाला पार्ट यहाँ से ख़त्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बेसिस की बात करेंगे और ये चैप्टर थोड़ा सा लंबा है, ठीक है। कीप स्टडिंग, ठीक है। थैंक यू।